नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। जैसा कि इससे पहले हमने आपको केशव की काव्य योजना के बारे में बताया था, अब हम उसकी संवाद योजना पे प्रकाश डाल रहे हैं। केशव की संवाद योजना। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका में नाटकीय शैली के संवादों का समावेश करके अपनी अपूर्व प्रतिभा एवं मौलिकता का परिचय दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की संवाद योजना के संबंध में लिखा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। इन संवादों के कारण ही उसमें अत से इति तक सजीवता, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सजीवता एवं रोचकता विद्यमान है। बिल्कुल सही है कि जब तक हमारे संवादों में, यानी कि हमारे बात में, वार्तालाप में जब तक सजीवता नहीं होगी, रोचकता नहीं होगी, तब तक हमारी संवाद योजना उतनी अच्छी प्रतीत नहीं होगी। अब रामचंद्रिका के जो संवाद हैं वो कौन कौन से हैं, हम बताएंगे आपको कि रामचंद्रिका में मुख्य 6 प्रकार के संवाद बताए गए हैं, परंतु व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 10 प्रकार के संवाद दिखाई देते हैं। इन संवादों को हम सुविधा की दृष्टि से अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गद्यात्मक संवाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गद्यात्मक संवाद क्या चीज़ होती है, तो हम आपको बताएंगे कि गद्यात्मक संवाद इस तरह के संवाद कथा विकास को गति देने वाले और विभिन्न घटनाओं को परस्पर संबद्ध करने वाले होते हैं। मतलब ऐसे संवाद, ऐसे वार्तालाप, ऐसी बात जो उस कहानी को एक नई गति दे और गति देते हुए एक एक घटनाओं को परस्पर एक दूसरे से जोड़ती रहे। रामचंद्रिका में रावण बाणासुर संवाद और रावण मारीच संवाद ऐसे ही हैं। रावण जब राम के विरुद्ध मारीच की सहायता लेने जाता है तब मारीच उसे सचेत करता है, किंतु रावण नहीं मानता। जैसे रावण कहता है, तू अब होई सहायक मेरो, हो बहुते गुण मानहि तेरो। जो हरि सीत ही ल्यावन पे है, वे ब्रह्मी सीकन ही मरीजे है। कि तू ही अब मेरा सहायक मेरा है, तेरे ही गुणगान मैं करता हूँ, तू ही सीता को मैं लाया हूँ। राम ही मानुष के जनि जानो, पूर्ण 14 लोक बखानो। सब जगह कि ये राम के ही मनुष्य जानते हैं और सब जगह 14 लोक में इन्हीं का ही बखान हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं चरित्र घातक संवाद। ऐसे संवादों के माध्यम से पात्रों की जो चरित्र की विशेषताएं होती हैं उसको सामने लाया जाता है कि उनका चरित्र कैसा है। जैसे हम जब उदाहरण के रूप में देखते हैं रावण का चरित्र कैसा था। हम जब रावण की छवि हमारे सामने आती तो हम सोचते बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, और जब राम की छवि हमारे सामने आती, अरे बहुत अच्छा था, मेरा बेटा कैसा हो, राम जैसा हो, रावण जैसा नहीं हो। जबकि ज्ञानी कौन था, रावण था, लेकिन उसकी छवि वैसी बना दी गई थी कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा रावण जैसा हो। तो चरित्र को जो दर्शाए, जो चरित्र को बतलाए, वो चरित्र वाले संवाद होते हैं। एक हम साधारण सी भाषा में ये कह सकते हैं, रामचंद्रिका में ऐसे संवादों में जनक विश्वामित्र संवाद, वामदेव परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद, हनुमान रावण संवाद और अशोक वाटिका में सीता रावण संवाद इस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व घटना सूचक संवाद। रामचंद्रिका में कई संवाद ऐसे हैं जिनसे पहले घटित घटनाओं का परिचय मिलता है, यानी कि उससे पहले जो कथा चल रही होती है ना, तो उससे पहले कौन सी घटनाएं हुई थी, उस घटनाओं का जब हमें कोई परिचय मिलता है तो उसको बोलते हैं पूर्व घटना सूचक संवाद। जैसे राम का वनवास, दशरथ का निधन, भरत केकई का संवाद, उसको कहते हैं पूर्व घटना सूचक संवाद। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर मूलक संवाद। ऐसे संवादों में नाटकीयता एवं प्रभावत्मकता अधिक होती है। इस दृष्टि से रामचंद्रिका में हनुमान रावण संवाद,
अंगद रावण संवाद अत्यंत आकर्षक है क्योंकि एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। रे कपि कौन तू है, तू कौन है? अच को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को, कि तू जो रघुनंदन का दूत बन के आया है, तू कौन है? कौन रघुनंदन रे, ये रघुनंदन कौन है रे? इस तरीके के प्रश्न जो एक दूसरे से करे जाते हैं, ये प्रश्नोत्तर संवाद कहलाते हैं। व्यंग्यात्मक संवाद, जब हम किसी पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो उसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक संवाद। इस तरह के संवाद अपेक्षाकृत रुचिकर और प्रभावात्मक हैं। जैसे कि जब केकई और मंथरा का जो संवाद चलता था, वो एक दूसरे को कटाक्ष करने वाला चलता था, एक दूसरे को व्यंग करे जाते थे। उसमें उक्ति, वैचित्र एवं चमत्कार भी दिखाई देता है। अगला है नेक्स्ट हमारा भाव अनुकूल संवाद। रामचंद्रिका में पात्रों के आंतरिक भावों को सशक्त अभिव्यक्ति देने में संवाद सफल रहे हैं। इस दृष्टि से परशुराम राम लक्ष्मण संवाद अत्यंत सुंदर हैं। शिव धनुष के भंग से परशुराम क्रोधित हो उठते हैं। राम उन्हें शांत करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं और उनके शौर्य की प्रशंसा भी करते हैं, परंतु इससे परशुराम शांत होने के बजाय राम के गुरु पर भी कटाक्ष करने लग जाते हैं। तब राम क्रोधित होकर कहते हैं, भगन कियो भव धनुष साल, तुमको अब साले, प्रथा होई विधि सृष्टि, इस आसन ते चाले। इसमें भाव दिखाई दे रहे हैं राम। नेक्स्ट है हमारा कूटनीतिक संवाद। अंगद रावण संवाद में कूटनीति का पुट भी है। अंगद रावण की भावनाओं को भड़काकर उसे राम का विरोधी बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन अंगद उसकी कूटनीतिक चाल का कठोर उत्तर दे देता है। परिचयात्मक संवाद। रामचंद्रिका में ऐसे संवादों की प्रचुरता अधिक है। जनक विश्वामित्र संवाद और विप्रवेश में हनुमान राम संवाद में पात्र परस्पर अपना परिचय देते हुए भी इसको चित्रित करते हुए हमें कई बार देखने को मिलते हैं कि हर व्यक्ति अपना अपना परिचय दे रहा है। इसको हम परिचय संवाद में देख सकते हैं। नाटकीय संवाद। नाटकीय संवाद में पात्रों के हाव भाव व्यक्त करने की क्षमता होती है कि जो पात्र जो बोल रहा है उसका शरीर, उसके हाव भाव उसी प्रकार के व्यक्त होने चाहिए जैसे वो नाटक में चल रहे हों। तो रामचंद्रिका के संवादों में पर्याप्त नाटकीयता है। इस तरह के संवाद की एक झलक रावण दरबार में प्रतिहारी द्वारा प्रस्तुत स्तुति गान में मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिक संवाद। रामचंद्रिका में कतिपय संवाद इस प्रकार हैं कि जिनमें कवि ने आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। राम वशिष्ठ संवाद इसी कोटि का है, जिसमें राम अपने गुरु वशिष्ठ से मुक्त जीवों की परिभाषा पूछते हैं। श्री राम कहते हैं, जीव बंधे सब अपनी माया, कीने कुकर्म मानो बचकाया। कि जीव सब बंधे हुए हैं माया मोह से, कीने कुकर्म मानो बचकाया। जीवन चित्त प्रबोधन आनो, जीवन मुक्त को मर्म बखानो। कि जीवन मुक्ति का मर्म क्या है, इसका क्या भेद है। वशिष्ठ कहते हैं, बाहर अनि शुद्ध हिए हूँ, जाहि न लगत कर्म किए हूँ, ताकह जीवन मुक्त बखानो। कि जिन्होंने शुद्ध कर्म कर रखे हैं उनका जीवन मुक्त हो जाएगा। जो भगवान में ध्यान लगा देगा, अपने आध्यात्म से अपने आप को जोड़ लेगा, वो अपने इस मोह माया के जीवन से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार इनके जो संवाद हुआ करते थे, जो केशव की संवाद योजना अगर आ जाती है बच्चों एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना कि इसके जो संवाद होते थे वो ऐसे तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन जो इनका हम निचोड़ निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वो 10 प्रकार के हैं। गद्यात्मक संवाद, चरित्र संवाद, पूर्व घटना सूचक संवाद, प्रश्नोत्तर मूलक संवाद, व्यंग्यात्मक संवाद, भावानुकूल संवाद, कूटनीतिक संवाद, परिचयात्मक संवाद, नाटकीय संवाद और अंत में कहेंगे हम आध्यात्मिक संवाद। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रामचंद्रिका में की गई संवाद योजना निश्चय ही प्रशस्त एवं अद्वितीय है। इनमें पात्रों की चारित्रिक विशेषता एवं कथा विकास की भी पूर्णता हम लोगों को दिखाई देती है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि केशव दास की जो संवाद योजना है वो बहुत ही अद्वितीय है। जैसे हमने देखा है कि केशव जो हैं
कि बहुत ही मतलब चमत्कारी कवि भी हैं। उनकी जो संवाद शैली को भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने की दृष्टि से अपनाया था। समाज योजना की दृष्टि से हिंदी साहित्य में वे एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्हें नीरस, हृदयहीन और कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आलोचक भी उनके संवादों की प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पाए हैं। तो आज हमने आपको केशव की काव्य कला और संवाद योजना दोनों के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।